नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बाद शहर के कई इलाके ज़ेरे आब। मूसा नदी के अतराफ के इलाकों में घरों में पानी हुआ दाखिल। अवाम को मुश्किलात का सामना। कई ख़ानदानों को पनागाहों में किया गया मुंतकिल। मूसा नदी में तुग़यानी के बायस चादर घाट के कई मकानात पानी में महसूर। ड्रोन के जरिए खाना किया गया तकसीम। हैदरा कमिश्नर और MLA अहमद बलाला भी देखे गए फील्ड पर। ITI को जदीद सहूलियात से मज़ीद अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कहा, इल्म के साथ साथ ट्रेनिंग भी तलबा को दी जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने 23 IPS अहदेदारों के तबादले और तक़र्रुरात अमल में लाए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद का तबादला। VC सज्जनार को मुक़र्रर किया गया हैदराबाद पुलिस कमिश्नर। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने कलेक्टर हैदराबाद और दिगर के हमरा मूसा नदी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का किया मुआयना। BRS पार्टी का हुकूमत के खिलाफ एक अनोखा कदम। बाकी कार्ड पोस्टर किया जारी। सैलाबी पानी MGBS बस स्टेशन के अहाते में दाखिल। बस खिदमात को आर्जी तौर पर कर दिया गया मुअत्तल। दीगर रूट से अब चलेंगी बसें। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बाद शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मूसा नदी के अतराफ़ के इलाकों समेत ज़ियागुड़ा, पुराना पुल, मुग़ल नगर, चादर घाट और MGBS के अतराफ़ सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना है और कई ख़ानदानों को पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया। ड्रोन मनाजिर में पुराना पुल के शिव मंदिर के पानी में डूबे हुए हिस्से, गिरे हुए मकानात, बहती गाड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं। हुकाम ने फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है और शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। हैदरा कमिश्नर AV रंगनाथ और मुताल्लिक़ा महकमे सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। मुतासरा इलाक़ों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है और स्टाफ को हंगामी बुनियादों पर अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई मुमकिन हो सके। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत ने 1956 में क़ायम शुदा ITI की तादाद 65 थी, जो गुज़िश्ता हुकूमतों के दौर में नज़रअंदाज कर दी गई थी। अब इन्हें जदीद ATCs में अपग्रेड किया जा रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ की 21,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और हुकूमत की 300 करोड़ रुपए की शराकत दारी से 65 ITI को जदीद सहूलियात से अपग्रेड किया गया है। अगले तालीमी साल में मज़ीद 51 ATCs क़ायम होंगे, जिनकी कुल तादाद 116 मराकज़ तक पहुँच जाएगी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि हर साल तकरीबन 1,01,000 तलबा इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन महारत की कमी की वजह से ज़्यादातर नौकरियां नहीं मिल पाती। इसका हल फराहम करने के लिए हुकूमत ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे इक़दाम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ डिग्री के बगैर महारत का कोई फ़ायदा नहीं। टेक्निकी इल्म और हुनर आपकी तकदीर बदल सकते हैं। कहा, तेलंगाना के हुनरमंद नौजवानों के लिए जनूबी कोरिया, जर्मनी, जापान, रूस और दीगर ममालिक में मौक़े मौजूद होंगे। उन्होंने कहा, तालीम और महारत के ज़रिए ही समाजी बराबरी मुमकिन है।
शहर हैदराबाद में लगातार बारिशों के बाद मूसा नदी में तुग़यानी आ गई, जिसके बायस चादर घाट के कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में महसूर ख़ानदानों तक खाने पीने की अशिया पहुँचाने के लिए हुक्काम की जानिब से ड्रोन के ज़रिए राशन और ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। हैड्रा कमिश्नर A.V. रंगनाथ ने नारसिंगी आउटर रिंग रोड के करीब गंडीपेट से आने वाले सैलाबी पानी के बहाव का मुआयना किया और रिलीफ इक़दामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला भी मौजूद थे। उन्होंने मुतासरा आवाम से मुलाकात करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बता दें कि मजलिस और दीगर तंजीमों की जानिब से भी खाना तकसीम किया जा रहा है। టీమ్స్ కూడా తీసుకున్నాము. వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా బెటర్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ కూడా వచ్చారు. వాళ్ళ టీమ్స్ కూడా ఇప్పుడు ఎవరైతే స్టాండర్డ్ ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా రెస్క్యూ చేయడానికి కూడా ఇప్పుడు మా వైపు నుంచి అన్ని కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. అంటే స్టాండర్డ్ ఉన్న సేఫ్ ప్లేసెస్ తీసుకురావడానికి. బట్ యాజ్ ఈజ్ ఎవరికైతే ప్రాణానికి హానిగా ఉండే పరిస్థితి ఏమి లేదు. అట్లా లేదు. నిన్నటి నుంచి అలర్ట్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. బట్ చాలా మంది ప్రజలు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇళ్ళ నుంచి మూవ్ అవ్వడానికి ఇష్టపడరు, పైకి వచ్చి ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు 4-3 అడుగుల్లో ఉన్నా కూడా చాలా మంది అక్కడే ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. సో వాళ్ళు మూవ్ అవ్వడానికి లేదు. బట్ డెఫినెట్గా వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసి బయటికి తీసుకొస్తున్నాము. ఇది బహుశా సాయంత్రం కల్లా బెటర్ అవుతుంది. అంతా కూడా ఇప్పుడు తగ్గుతుంది, ఆల్రెడీ వాటర్ లెవెల్ తగ్గుతుంది. మనకి ఇప్పుడు క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో కూడా మన వికారాబాద్ అండ్ ఇతర ఏరియాస్లో కూడా అంత వర్షాలు అయితే తగ్గినాయి. సో న్యాచురల్గా మనకి వర్షాలు తగ్గడంతో ఇన్ఫ్లోస్ కూడా తగ్గడంతో మనకి ఇక్కడ బెటర్గా ఉంది పరిస్థితి. तेलंगाना हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ महकमे पुलिस में बड़े रद्दबदल करते हुए 23 IPS अहदेदारों के तबादले और तकर्रुरात अमल में लाए। मुख्तलिफ अहम विंग्स में आला अहदेदारों को नई जिम्मेदारियाँ दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद का तबादला करते हुए इन्हें स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे दाखिला के अहदे पर तैनात किया गया। VC सज्जनार MD तेलंगाना RTC को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया। विजय कुमार को एडिशनल DCP इंटेलिजेंस हैदराबाद मुकर्रर किया गया। शिका गोयल डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो को DG विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट के अहदे पर तैनात किया गया। हुकूमत के मुताबिक इस तबादले का मकसद महकमे पुलिस को मज़ीद मौसर बनाना और नज़्म व नक्श को बेहतर अंदाज में चलाना है। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मूसा नदी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। चादर घाट पुल और MGBS बस स्टेशन शदीद बारिश और जुड़वा ज़खायर से आने वाले पानी की वजह से ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर पूनम प्रभाकर के हमरा इस मौके पर मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, GHMC कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर और दीगर अफसरान मौजूद थे। ने मलकपेट में रिलीफ सेंटर और MGBS में सूरत हाल का जायज़ा लिया। मुतासरा ख़ानदानों को आर्जी रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल किया गया, जहां खाना पीने का पानी, बच्चों के लिए दूध और तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। सरकारी मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। चादर घाट पुल पर आवाम की आमद रफ्त को आर्जी तौर पर रोक दिया गया और RTC बसों के रास्ते JBS, उपल, हयात नगर और आरामगढ़ के ज़रिए मुतबादिल किए गए हैं। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने शहरियों से अपील की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और झीलों, नालों और सैलाब ज़दा इलाकों में मोहतात रहें। హైదరాబాద్ లో మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ అనేటువంటిది ఒక పెద్ద ట్రాఫిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెంటర్. నిన్న మొన్న మూసీ పరివాహక ప్రాంతమైనటువంటి నిజాం సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ఆ ప్రాంతంలో ఆ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో పడ్డ వర్షాల వల్ల మూసీ ఉప్పొంగి బస్ స్టాండ్ ప్లాట్ఫామ్ అన్ని కూడా నిండిపోయి ప్రయాణికులను బయటికి తీసుకురావాల్సిన రెస్క్యూ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా బయటికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏర్పడ్డది. ఈరోజు ఈ హైదరాబాద్ బస్ స్టాండ్ పనిచేసి పండుగ పూట ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగద్దని జిల్లాలకు పోవాల్సినటువంటి వాళ్ళకి సంబంధించి నల్గొండ వాళ్ళందరికీ పోయేటువంటి వాళ్ళంతా LB నగర్ దగ్గర, మహబూబ్ నగర్ పోయేటోళ్ళంతా కూడా ఆరాంఘర్ దగ్గర, వరంగల్ పోయేటోళ్ళంతా కూడా ఉప్పల్ దగ్గర, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ పోయేటోళ్ళంతా కూడా జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ దగ్గరనే మేము ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే సిటీలో కూడా ట్రాఫిక్ ఉంది. దాని తదుపరి హైదరాబాద్ బస్ స్టాండ్లో బస్సుల ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఇబ్బంది ఉన్నది. ఇది ప్రజలు గమనించాలని కోరుతున్నాం.
అంతేగాక వర్షాలు చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది ఉన్నది. ప్రజల బయట అవసరం ఉంటే తప్ప బయటికి రావద్దని సందర్భంగా కోరుతారు. అదేవిధంగా నీటి ప్రవాహాలను కలవట్టుల మీద, బ్రిడ్జిల మీద, మ్యాన్హోల్స్ దగ్గర నిర్లక్ష్యంగా నడిపి ప్రాణాపాయానికి కూడా గురి కావద్దని సందర్భంగా కోరుతాను, విజ్ఞప్తి చేస్తాను. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం తరఫున జిల్లా కలెక్టర్ గారు, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు, యావత్ ప్రభుత్వం అంతా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు ఇప్పటికే పునరావాస కేంద్రాల్ని ముసారాంబాగ్ సంబంధించి కావచ్చు, లేకపోతే ఓల్డ్ మలక్పేట కావచ్చు, ఆజంపురా కావచ్చు, అదేవిధంగా కబీర్పురా కావచ్చు, అంబర్పేట కావచ్చు, గోల్నాక, అంబర్పేట్, అదేవిధంగా గోషామాయ లోపల ఇప్పటికే పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ఇంకా కూడా పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఎక్కడ ప్రాణ నష్టం జరగద్దు, వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షించే బాధ్యత ప్రభుత్వందే అనేటువంటి ఆలోచనతో అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటారు. ఈ అంశం లోపల ప్రజల సహకారం అవసరం. మీరు ఆడికి కాల్ చేస్తే అదేమో ఆ ఇల్లు పోతూ జాకెట్ పోతూ అనే ప్రాణభయంతో ప్రాణం మీద తెచ్చుకునే ప్రయత్నం వద్దు. మీకు ఎక్కడ ఇబ్బందులు కలగకుండా మళ్ళీ మీ ఎక్కడ నివాసం ఉంటుందో అక్కడ చేర్చే బాధ్యత మాదే. కానీ ప్రవాహానికి వ్యతిరేకంగా పోయి ప్రవాహం చెప్పి రాదు. ప్రవాహంకు సంబంధించి చాదర్గఢ్ బ్రిడ్జ్ చిన్న బ్రిడ్జ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి వాటర్ పోయినాయి. ఆ బ్రిడ్జ్ లెవెల్ కింద ఏం జరిగిందో తెలియదు. దాని ప్రయాణాలను ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్గా దాన్ని చేసి కానీ చుట్టూ సైడ్ వాల్స్ ఏం లేకుండా పోయినాయి. అట్లా కొంత ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ఇవన్నిటిని ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ప్రకృతి వైపు, ఇది ఒక తెలంగాణలో కాదు భారతదేశ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ అటు మేయర్ గారిని, నన్ను, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుల్ని, మిగతా ప్రజలందరినీ కూడా అటు అధికారులతో సహా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉన్నారు. మేము ఈరోజు ప్రజలందరికీ కోరుతా ఉన్నాం, పండుగకి ఎట్లా గ్రామాలకు వెళ్తారు, పోయేటప్పుడు కూడా ఈ యొక్క బస్సుల అలైట్మెంట్ పాయింట్ను మేము ఇప్పటికే ప్రకటించడం జరిగింది. కాబట్టి దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఈ అసౌకర్యానికి జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రకృతి రీత్యా ప్రజలందరూ సహకరించాలని సందర్భంగా కోరుతున్నాం. పునరావాస కేంద్రాలను ఉపయోగించుకోండి, వాటన్నిటిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ చేస్తాం. बीआरएस पार्टी ने एक अनोखा कदम उठाते हुए बाकी कार्ड पोस्टर जारी किया। इस मौके पर केटीआर, हरीश राव समेत कई बीआरएस कायदीन ने कहा कि ये कार्ड आवाम को ये बताने के लिए तैयार किया गया है कि कांग्रेस ने इंतखाबात में जो वादे किए थे उन पर आवाम का कितना खर्च बाकी है। केटीआर ने तफसीलात पेश करते हुए कहा कि किसानों के लिए रैतु बंधु और कर्ज माफ़ी वादे पूरे नहीं हुए। इसी तरह खवातीन को महाना 2500 रुपये और शादीशुदा लड़कियों को 1 तोला सोना देने का वादा भी अधूरा है। बीआरएस कायदीन ने कहा कि बुजुर्गों को 4000 रुपये पेंशन, तलबा को स्कूटियाँ, एजुकेशन गारंटी कार्ड, गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली, तेलंगाना तहरीक के कारकुनों को 250 गज ज़मीन जैसे वादे भी पूरे नहीं हुए। बीआरएस ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम का खर्च बाकी है। हमारे आज तेलंगाना में हमारे 4 करोड़ जो भाई और बहन हैं, उनके साथ कांग्रेस ने जो धोखा किया, उनके साथ जो गद्दारी कांग्रेस ने की, 420 वादे करके गारंटी कार्ड के नाम पे, 6 गारंटी के नाम पे, 100 दिन में अमलावरी के नाम पे, वैसे ही 420 जो वादे उन्होंने किए, झूठे वादे, इन सबके मद्देनजर आज हमने ये तय किया कि कांग्रेस की जो ड्यूज जो पे करना है कांग्रेस को, ड्यू या कांग्रेस के जो अरियर्स हैं पूरे तेलंगाना के और पूरे हमारे जितने भाई है हिंदुस्तान में, उन सबको समझाने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम शुरू किया। गारंटी कार्ड जो कांग्रेस ने दिया, 100 दिन में जो कानून लागू करने की जो बात कांग्रेस ने की 6 गारंटी के लिए, उन सबके बारे में कांग्रेस ने जो धोखा दिया तेलंगाना जनता को, उसको याद करते हुए आज हम ये ड्यूज कार्ड, कांग्रेस के जो ड्यूज कार्ड है, बाकी कार्ड, ये आज हम आपके पास ला रहे हैं। हमारे जितने भाई है, बहन है, उन सबको हम याद दिलाना चाहते हैं, हर चीज में कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया, गद्दारी किया। माइनॉरिटी भाइयों को कहा गया था, मुस्लिम माइनॉरिटीज को, कि सब प्लान लाया जाएगा, आपके लिए 4000 करोड़ का बजट दिया जाएगा और काफी सारे और वादे भी आपके साथ की। हर चीज में बाकी है कांग्रेस, एक वजीर बाकी, एक एमएलए पोस्ट बाकी, एक एमएलसी पोस्ट बाकी, हर चीज में 4000 करोड़ का बजट बाकी। माइनॉरिटी भाइयों के लिए वैसे ही सब प्लान भी बाकी है कांग्रेस की तरफ से। अगर आप किसान भाई का बात करें आप, तो कांग्रेस ने वादा किया था 10,000 अगर रैतु बंधु अगर केसीआर दे रहे हैं तो हम लोग 15,000 देंगे। केसीआर 2 फसल के लिए अगर रैतु बंधु दे रहे हैं तो हम 3 फसल के लिए देंगे। तो इसलिए हम याद दिलाना चाहते हैं किसान भाइयों को कि कितना गद्दारी और कितना धोखा कांग्रेस ने आपके साथ किया। हमारे बहनों के साथ कहा गया था हर बहन को तेलंगाना में 2500 रुपया दिया जाएगा हर महीना, और 22 महीने होने को आ गया, 55,000 एक हमारे बहन के लिए कांग्रेस
आज बाकी पड़ा। तो इसलिए 1 तोला सोना की भी बात की थी कांग्रेस ने, 8 लाख से ज्यादा शादी हो गया कांग्रेस आने के बाद। 8 लाख तोला सोना आज कांग्रेस बाकी है हमारे बहनों को। ये सब चीज हम याद करते हुए कल से हर घर पहुंचेंगे, हर घर में आपको एक कार्ड देंगे। जो कांग्रेस वाला आपके पास आएगा वोट मांगने, वोट पूछने, पंचायत इलेक्शन में, जुबली हिल्स इलेक्शन में, म्युनिसिपल इलेक्शन में, पूछिएगा जरूर आप उनसे, सवाल करिए आप उनसे कि भाई ठीक है अभी तो आ रहे हो, पर इसका क्या गारंटी कार्ड का क्या, अभी तो आप मेरे को बाकी हो, वो पैसे दे के बात करो। तो इसलिए हम आज आप सभी से, हमारे प्रेस वाले भाई और बहन से भी कहना चाहते हैं कि जरूर जो धोखा यहाँ पे कांग्रेस की आवाम के साथ, कांग्रेस की जनता के साथ, तेलंगाना की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ने की, इसको एक्सपोज करने के लिए हम जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इसमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए, इसमें आप सबकी भी सहमति भी चाहिए। वैसे ही अगर आप देखेंगे फार्म लेबर को भी इन्होंने वादा किया था इंदिरा अम्मा जी का नाम लगा के कि उनको भी 12,000 रुपये देंगे। हमारे ऑटो चलाने वाले भाई हैं, उनके साथ भी कांग्रेस ने वादा किया था कि आपको 12,000 रुपया देंगे। और जो मजदूरी करते हैं हमारे खेतों में, उनके साथ भी कांग्रेस ने धोखा किया, उनको भी वादा किया कि 12,000 रुपया देंगे। तो इसलिए आज सबको होशियार करने के लिए पूछिए, जरूर गला पकड़ के पूछिए आप कि क्यों आपने चीटिंग किया, क्यों आपने कहा अगर नहीं पॉसिबल था 100 दिन में करेंगे, गारंटी का नाम क्यों लिया आपने, गांधी का नाम क्यों लिया आपने, कानून बनाने वाले थे कहां गया, ये सारे सवाल करने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम शुरू किया। आप सबके सहमति से, आप सबके सपोर्ट से इसको हम कामयाब बनाएंगे और जब तक इंसाफ नहीं होगा तेलंगाना अवाम के साथ, ये प्रोग्राम हम चलाएंगे। आप सब मूसा नदी में शदीद तूग़यानी के सबब ज़ेर तामीर मुसरम्बाग पुल का सेंटरिंग सामान तेज़ बहाव में बह गया, ताहम पुल के असल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा। GHMC कमिश्नर RV कर्नर ने हफ्ते के रोज़ मुसरम्बाग के करीब मूसा नदी पर बनाए जा रहे पुल का मुआयना किया। इंजीनियरिंग अहदेदारों ने कमिश्नर को बताया कि अब तक मुकम्मल किए गए पुल के ढांचे महफूज हैं और किसी किस्म की खराबी वाक़ई नहीं हुई। अहदेदारों के मुताबिक सिर्फ सुतून नंबर P1 और P2 के दरमियान नस्ब किया गया आर्जी सेंटरिंग का सामान सैलाबी रेले में बह गया है, जबकि असल पुल की साख्त बिल्कुल महफूज है। हैदराबाद के मूसा नदी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। मुसरम्बाग पुल के करीब नदी उबल पड़ी, जिससे अतराफ़ के इलाकों में ख़तरा पैदा हो गया। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब उस्मान सागर और हिमायत सागर के गेट्स खोले गए, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर पानी मूसा नदी में दाखिल हुआ। इंतज़ामिया ने शहरियों को ख़बरदार किया है कि वो नदी के किनारों से दूर रहें, जबकि मूसा नदी के अतराफ़ के इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चादर घाट और अतराफ़ के कई मकानात पानी में डूब गए हैं और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया।
रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी हल्के में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम सड़कें पानी से लबरेज हो चुकी है। कोंडापुर मंडल के सईदापुर से अनंत सागर जाने वाली सड़क बारिश के बायस आने वाले सैलाबी रेले में बह गई। इसकी वजह से कई देहातों का आमदरफ्त निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गया। मूसा नदी में शदीद तुग़यानी के सबब MGBS महात्मा गांधी बस स्टेशन के अहाते में सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस RTC ने यहां से बस सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। महकमे की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक और निज़ामाबाद जाने वाली बसें जुबली बस स्टेशन से चलाई जाएंगी। वरंगल और हनमकुंडा जाने वाली बसें उपल क्रॉस रोड से चलेंगी। सूर्यापेट, नलगुंडा और विजयवाड़ा के लिए बसें LB नगर से रवाना होंगी। महबूब नगर, नागर कर्नूल और बेंगलुरु की खिदमात आरामगढ़ से चलाई जाएंगी। तेलंगाना RTC ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो MGBS ना आएँ। मज़ीद तफसीलात या रहनुमाई के लिए मुसाफिर कॉल सेंटर से रुजू कर सकते हैं। ज़िले नागर कर्नूल के मरकज़ी मुस्लिम कब्रिस्तान में बारिश का पानी जमा होकर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। खबरों के दरमियान पानी रुका हुआ है, जिससे तदफीन में रुकावट पेश आ रही है, जबकि घने दरख्त, झाड़ियाँ और कीचड़ की वजह से आवाम को और मुश्किलात पेश आ रही है। मुकामी आवाम ने वक्फ बोर्ड की गफलत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हालिया दिनों में बाज़ मरहूमीन को ख़ानदानी ख़बरों में दफनाना मुमकिन ना हुआ और दूसरे मुकाम पर तदफीन करना पड़ा। मुसलमानों ने मुतालबा किया कि वक्फ बोर्ड फौरी तौर पर नकासी आब का बंदोबस्त करे ताकि ये जगह पानी से महफूज रह सके। मुकामी दुकानदारों ने भी बताया कि बारिश का पानी इनकी दुकानों में दाखिल हो रहा है और सिर्फ आर्जी इक़दामात के बजाय मुस्तकिल हल निकालने की ज़रूरत है। आखिर में सुर्खियां और एक बार।
हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बाद शहर के कई इलाके ज़ेरे आब। मूसा नदी के अतराफ के इलाकों में घरों में पानी हुआ दाखिल। आवाम को मुश्किलात का सामना। कई खानदानों को पनागाहों में किया गया मुंतकिल। मूसा नदी में तुग़यानी के बायस चादर घाट के कई मकानात पानी में महसूर। ड्रोन के जरिए खाना किया गया तकसीम। हैदरा कमिश्नर और MLA अहमद बलाला भी देखे गए फील्ड पर। ITI को जदीद सहूलियात से मज़ीद अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। कहा, इल्म के साथ साथ ट्रेनिंग भी तलबा को दी जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने 23 IPS अहदेदारों के तबादले और तकर्रुरात अमल में लाए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद का तबादला। VC सज्जनार को मुकर्रर किया गया हैदराबाद पुलिस कमिश्नर। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने कलेक्टर हैदराबाद और दिगर के हमरा मूसा नदी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का किया मुआयना। BRS पार्टी का हुकूमत के खिलाफ एक अनोखा कदम। बाकी कार्ड पोस्टर किया जारी। सैलाबी पानी MGBS बस स्टेशन के अहाते में दाखिल। बस खिदमात को आर्जी तौर पर कर दिया गया मुअत्तल। दीगर रूट से अब चलेंगी बसें। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।